मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्टेप्स हैं, हमने अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग बात करनी है, लेकिन आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो आखिरी स्टेप्स पे करनी है। हमने कहा एक अच्छा सा नाम चूज करेंगे, आपने मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल्स बनाना है, और फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा देना है, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो आखिरी इन स्टेप्स की कर रहा हूँ। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करनी है। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमारा एक स्टेप कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के रजिस्ट्रार को जमा कराते हैं। जो हमने डॉक्यूमेंट्स ऊपर बनाए थे, ये कैसे बनाने हैं, नेम पे अलग लेक्चर होगा, मेमोरेंडम पे अलग लेक्चर होगा, आर्टिकल्स पे अलग लेक्चर होगा, आपने नहीं परेशान होना। डॉक्यूमेंट्स बनाएं और रजिस्ट्रार को जमा करा दें, और रजिस्ट्रार दे देगा हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए हम मेमोरेंडम आर्टिकल, वो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डिटेल से हम पढ़ेंगे, प्लस डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। डिक्लेरेशन होता है एक बयान कि हाँ भाई हम लोगों ने रूल फॉलो किए हैं। जैसे आप लोग फॉर्म के नीचे नहीं लिखे होते कि मैं तस्दीक करता या करती हूँ कि इसमें दिए गए कवायद सही हैं, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ एक डिक्लेरेशन देंगे आपके, यस हमने रूल्स फॉलो किए हैं, और रजिस्ट्रार के पास आप ये जमा करा देंगे। कौन जमा कराएगा? कुछ प्रिस्क्राइब पर्सन या प्रपोज डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर, कंपनी के वो लोग जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं ना, वो रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो, अगर उसे लगे कि सब सही है, तो वो आपको रजिस्टर कर देगा। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रजिस्ट्रार आपको रिफ्यूज कर दे, वो कहे नहीं भाई मैं आपको रजिस्टर नहीं कर सकता। जब वो आपको रजिस्टर नहीं करेगा तो दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन, उसने आपको बताया कुछ डेफिशिएंसीज, उसने कहा जी ये आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको रजिस्टर नहीं कर रहा। और दूसरा, नो रीजन, अगर रजिस्ट्रार आपको बिला वजह तंग कर रहा है और जान के रजिस्टर नहीं कर रहा, आप उसके खिलाफ मेन इदारे एससीसीपी को अपील कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रार ने आपको कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी थी, ये डेफिशिएंसी थी, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं डेफिशिएंसी रिमूव करके। तो पढ़ते हैं, इफ एप्लीकेंट फेल टू रिमूव द डेफिशिएंसी, रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हुई, सब्सक्राइबर्स जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर एससीसीपी को अपील कर सकते हैं, लेकिन एससीसीपी ने फिर जो ऑर्डर दे दिया वो फुल एंड फाइनल होगा, उसको किसी भी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो फुल फाइनल आपके पास आ गया। जबकि अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, तो फिर वो आपको रजिस्टर कर लेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास जमा कराए गए हैं वो रजिस्टर कर लेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग दो आउटकम हो सकते हैं जब आप रजिस्ट्रार को जमा कराएं, या तो वो ओके कर दे और कंपनी रजिस्टर कर दे, या वो इनकार कर दे। अगर वो इनकार कर दे तो फिर दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो डेफिशिएंसीज आपको बताए जिसको ठीक करके आप दोबारा सप्लाई कर दें, या वो अगर आपको बिला वजह रिफ्यूज कर रहा है बगैर किसी रीजन के, तो आप एससीसीपी के पे अपील कर सकते हैं। इवन अगर आप रीअप्लाई करते हैं और फिर भी वो रजिस्टर ना करे, तो भी आप एससीसीपी को अपील कर सकते हैं। तो एससीसीपी को आपने 30 डेज के अंदर अंदर अपील करके कहना है कि देखें जी आपका फलाना एरिया का रजिस्ट्रार मेरे साथ सही नहीं कर रहा, तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। देन आपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिया, अब रजिस्ट्रार आपको सनद देगा, आपको बताएगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिलेगा। यानी कि रजिस्ट्रार ने अब कंपनी को देख लिया है। क्या होंगे इफेक्ट्स? रजिस्ट्रार ने अगर आपको कंपनी को रजिस्टर कर दिया, तो वो आपको इशू करेगा एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सबूत होता है कि कंपनी रजिस्टर हो गई है। इसको हम कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस है, हतमी एविडेंस है। यानी अगर एक कंपनी से आपने पूछना है कि हाँ भाई तुम लोग रजिस्टर हुए या नहीं हुए, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का उनके पास क्या नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो होगा, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो लिखा होगा, ये प्राइवेट है या पब्लिक है ये बात लिखी होगी, और ये लिमिटेड बाय शेयर गारंटी है या अनलिमिटेड है ये बात लिखी होगी। चार बातें, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी की तारीख पैदाइश, कंपनी का पब्लिक या प्राइवेट में से स्टेटस, और कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड है ये वाला स्टेटस। ये चार चीजें रजिस्ट्रार पे लिखी होंगी, और ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और कंपनी बन गई है। तो जिस दिन कंपनी बनी है उस दिन से मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स, याद है वो बानी जिन्होंने साइन किए हैं, प्रोमोटर नहीं, सब्सक्राइबर्स, मैंने पहले दिन इस पे डिस्कशन की थी। तो बानी प्लस बाद में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनको मिलके एक
बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि एक कंपनी कहेंगे हम, और वो नेम जो कि उनके मेमोरेंडम में लिखा था। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जब रजिस्टर होंगे कंपनी को बाइंड कर देंगे और सारे मेंबर्स फिर पाबंद होंगे कि उन्होंने वो रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि दिए हुए हैं। यानी अगर हम गौर से देखें तो कोई टेक्निकल बात नहीं हो रही, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बता रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर होगी तो क्या होगा। जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उस दिन से ऑनवर्ड जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए होते हैं उसके तहत वो सब पाबंद होते हैं कि उन्होंने उस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। कुछ कॉन्सेप्ट में इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, जो दिए हुए इस चैप्टर में है, लेकिन टेक्निकली यहां डिस्कस करने से परेशानी बढ़ जाती है। लॉ और गवर्नेंस ऑफ कंपनी, इसमें वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं। अब मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ने से पहले ये वाली चीज मुनासिब नहीं है। ऑफिशियल्स की डेफिनेशन, जिसमें ऑफिसर्स का एक लंबा चौड़ा नाम दे देते हैं, आइडियली ये एक चैप्टर नंबर 13 में होना चाहिए था जहां ऑफिसर्स का जिक्र है। इसी तरह से मेंबर की डेफिनेशन इतनी जल्दी सही नहीं है, जब हमने मेमोरेंडम समझ लिया हो तो फिर मेंबर की डेफिनेशन हमें समझ आती है। और इसी तरह से ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, जहां हम स्पेशल रेजोल्यूशन को देख रहे होते हैं नेम में, वहां होना चाहिए था। तो थोड़ा सा इन्होंने टॉपिक्स को रिक्लासीफाई किया, कोई बात नहीं, पढ़ना तो हमने, तो हम अपनी तरतीब से पढ़ लेते हैं। तो ये 4 अभी मैंने डिस्कस नहीं किए, तो ये चैप्टर पता लगे आपके वो चैप्टर खत्म हो गया, हमारे टॉपिक्स गायब हो गए, तो ये 4 हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे होंगे अगले चैप्टर्स के साथ।